हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के बेसिक्स पूरे क्लियर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो उसमें हमने पूरा डेफिनीशन देखा है, उसके प्रकार देखे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे हमने कवर किए हैं उस वीडियो में। और अब किसी भी वनडे एग्जाम या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यहाँ पे हम देखते हैं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आपकी रहती है वो 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक रहती है। तो आप इसको याद रखेंगे क्योंकि ये मैच करने के लिए आ जाता है और वन लाइनर में भी आपसे पूछ लेता है। अध्यक्ष देख लेते हैं कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे आपके। अब आपको पता होगा कि जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था, आज़ाद देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। तो यही पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष भी थे। ये जो पंचवर्षीय योजना होती है तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। अब ये पूछ लेता है कि किस मॉडल पर आधारित था जो पंचवर्षीय योजना था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ये भी आपको मैच करने के लिए या फिर वन लाइनर में पूछ लेगा, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके आर या फिर UPSSC से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो तो उसमें पूछे ही जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। इस योजना में कृषि विकास पर प्राथमिकता दी गई, ठीक। तो आप इसे याद रखेंगे कि इस योजना में किस पर विकास दिया गया था, ज़्यादा जोर दिया गया था, तो कृषि पे जोर दिया गया था। यहाँ पे नोट देख लेते हैं क्या है। तो इस योजना में भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना चालू की गई, ठीक। तो आप इसे याद रखेंगे। अब यहाँ पे हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म हो जाता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखते हैं। तो ये 1 अप्रैल 1956 से स्टार्ट होता है और 31 मार्च 1961 तक रहता है। उस टाइम भी अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और इसका जो मॉडल था वो PC महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित था। तो आप याद रखेंगे मॉडल। औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अब यहाँ पे देखते हैं जो ये नोट में है, तो दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित करे गए थे इसी टाइम में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो ये 1 अप्रैल 1961 से शुरू होती है और 31 मार्च 1966 तक रहती है। अध्यक्ष देख लेंगे यहाँ पे, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। और उद्देश्य क्या था इसका, तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुँचाना था इसका उद्देश्य जो था। अब यहाँ पे और देख लेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक। प्रथम में हमने देखा था कृषि पे ज़्यादा मतलब जोर दिया गया था ना, उसको प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना में आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसमें कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। अब यहाँ पे देखिए हरित क्रांति की शुरुआत हो जाती है आपके तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तो ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना रहती है ना, ये असफल हो जाती है, ठीक। अब इसके असफल होने के कारण क्या थे, तो 1962 में भारत चीन युद्ध होता है, 1965 में भारत पाक युद्ध होता है और 1966 में सूखा पड़ गया था। तो इसलिए ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो असफल हो गई थी। तो यहाँ पे हमने 3 जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, वो हमने कवर कर लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं एक और फैक्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना का। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने के बाद पंचवर्षीय योजना रोक दी गई थी, ठीक। और 1966 से 1969 तक 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई। इस समय को योजना अवकाश भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना, आप ध्यान से पढ़ लेंगे, इसे समझ लेंगे। और इसी में योजना अवकाश होता है, आप इसे याद रखेंगे। और इसी के बाद क्या होता है, जो ये युद्ध होते हैं, सूखा उखा पड़ जाता है ना, तो उसके बाद 3 वर्षों के लिए ये योजनाएं जो थी चलाई गई थी, ठीक। 5 वर्ष के लिए नहीं चली थी फिर। नेक्स्ट देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। तो ये 1 अप्रैल 1969 को मतलब स्टार्ट होती है और 31 मार्च 1973 तक चलती है। और अध्यक्ष उस टाइम कौन थी, तो आपकी इंदिरा गांधी हो जाएंगी अध्यक्ष। ये प्रधानमंत्री बन गई थी उस टाइम पे। इस योजना में स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। तो ये जो यहाँ पे सारे ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, स्थिरता, आत्मनिर्भरता, और हमने आगे पढ़ा था कृषि, उद्योग, तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप याद रखेंगे कि किस पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था, ठीक। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, तो कृषि और सिंचाई को भी महत्व दिया गया, आप इसे याद रखेंगे। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो आपसे पूछ लेगा कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो आप याद रखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी।
नेक्स्ट देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये आपका 1 अप्रैल 1974 से शुरू होता है और 31 मार्च 1978 तक रहता है। अब इसमें आप उद्देश्य याद रखेंगे, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। तो इसका उद्देश्य ये हो जाएगा, ठीक, गरीबी उन्मूलन। सबसे पहली बार मतलब इसी का यहाँ पे इसका जिक्र हुआ था, तो आप याद रखेंगे इसे, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। इस योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो आपसे पूछ लेगा कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो आप याद रखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया, ठीक। और यह जो पंचवर्षीय योजना थी ना, ये केवल 4 वर्ष की थी। तो आप इसे भी याद रखेंगे। आपसे पूछ लेगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, तो आपकी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 4 वर्ष की थी, ठीक। याद रखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो ये आपका 1 अप्रैल 1980 से शुरू होता है और 31 मार्च 1985 तक रहता है। इसमें देखिए इसका क्या क्या उद्देश्य था। तो गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आप याद रखेंगे, ये सारे कीवर्ड्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस योजना में ग्रामीण बेरोजगार गरीबी निवारण से संबंधित कई योजना चालू की गई, जैसे कि आपका ट्राइसेम हो गया, IRDP हो गया, NREP हो गया। तो मतलब ये सारे कार्यक्रम चलाए गए थे, ठीक है। और किस लिए चलाए गए थे, तो गरीबी को दूर करने के लिए चलाए गए थे ये सारे कार्यक्रम। तो आप याद रखेंगे, जो 6ठी पंचवर्षीय योजना हमारी हो जाएगी तो उसमें गरीबी निवारण, आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता ये सारे उद्देश्य थे। और इसमें जो योजनाएं चली थी, ट्राइसेम, IRDP, NREP, तो ये सारे गरीबी दूर करने के लिए चलाए गए। नेक्स्ट देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये हमारा 1985 से 1990 तक रहता है। और उस टाइम पे अध्यक्ष जो थे वो राजीव गांधी बन गए थे, वो प्रधानमंत्री थे, तो वो अध्यक्ष हो जाएंगे इस योजना के। अब यहाँ पे देखेंगे इसका जो उद्देश्य था वो रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया था इसमें, ठीक। तो आप याद रखेंगे राजीव गांधी के समय में क्या हुआ था, जब 7वीं पंचवर्षीय योजना आई थी तो उसमें रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया था। अब इसमें देखिए नारा किस चीज़ का दिया गया था, तो भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। आप याद रखेंगे, आपसे पूछ लेगा कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो आप याद रखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में गरीबी की माप हुई तथा जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। तो आप याद रखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई थी और उसमें नारा दिया गया था भोजन, काम और उत्पादन का। और बल किस पे दिया गया था, तो रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया था। अध्यक्ष हमारे जो हो जाएंगे राजीव गांधी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये आपका 1992 से 1997 तक रहता है और अध्यक्ष आपके उस टाइम के जो थे वो PV नरसिम्हा राव थे। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता जो थी वो मुख्य उद्देश्य था इसका, आप याद रखेंगे। और जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी ना, तो आपकी इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना में हो जाती है। अध्यक्ष आपके याद रखेंगे इसको, PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये आपका 1997 से 2002 तक रहता है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया। तो आप याद रखेंगे मानव विकास के साथ साथ किस पे बल दिया गया, तो न्यायपूर्ण वितरण और समानता पर बल दिया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। तो ये 2002 से 2007 तक था और इसका जो उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना लक्ष्य था इसका, ठीक। तो आप याद रखेंगे 10वीं पंचवर्षीय जो योजना था तो उसमें जो आय थी व्यक्तियों की, प्रति व्यक्ति आय, उसको दोगुना करने का लक्ष्य था और गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। नेक्स्ट देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये हमारा 2007 से 2012 तक रहता है और इसमें क्या होता है कि तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर जोर दिया गया, ठीक। तो आप याद रखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर जोर दिया गया। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो आम आदमी बीमा योजना, राजीव गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये सारी जो योजनाएं थे शुरू की गई थी। तो आप याद रखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये सब शुरू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखेंगे आप इसे। लास्ट देखते हैं हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये हमारा लास्ट मतलब था 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद आपका नीति आयोग शुरू हो जाता है। तो ये 2012 से 2017 तक रहता है। इसमें तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर बल दिया गया है, मतलब इसका उद्देश्य है। और इसमें की साक्षरता जो है वो 100% रखी गई है, ठीक।
और जो विद्युतीकरण है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। इसमें क्या है कि 90% परिवार तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाना लक्ष्य रखा गया था। तो आप ये सारे जितने भी यहाँ पे फैक्ट लिखे हुए हैं, सारे जितने वर्ड लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। तीव्रतम एवं समावेशी विकास, 100% साक्षरता, विद्युतीकरण पर जोर और 90% परिवार तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाना लक्ष्य रखा गया था। ठीक, तो आप याद रखेंगे, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा आपका। 2014 में बीजेपी की सरकार आई जिसने योजना आयोग को ख़त्म कर दिया और 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। तो आप याद रखेंगे, नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो 2015 में की गई और योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया था, उसी की जगह पे आपका नीति आयोग आ गया। तो आप याद रखेंगे इसे। अब यहाँ पे हम नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे इसका पूरा देख लेते हैं। फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में देख लेंगे क्या होगा, तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना पूछ लेता है आपसे, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और जो अध्यक्ष इसके होते हैं, तो प्रधानमंत्री जो होंगे हमारे प्रेजेंट टाइम के नरेंद्र मोदी जी, तो अध्यक्ष हो जाएंगे इसके। तो आई होप आपको ये सारी योजनाएं समझ में आ गई होंगी। इसमें हमने सारा डिस्कस किया है पूरा प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेके 12 पंचवर्षीय योजना जो हुई थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, उसके बाद हमने नीति आयोग डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो पूरा ये कंटेंट इस वीडियो का, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करिएगा और हमसे जुड़े रहें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू सो मच।